हालेलुया। चलो हम ध्यान से इसका परमेश्वर के उस वचन का हिस्सा बनेंगे। पढ़ेंगे हम आज जकरयाह अध्याय 3। और याद रखना, अगर जितने लोगों के पास पवित्र शास्त्र है वो पवित्र शास्त्र को देखें या स्क्रीन के ऊपर देखें। एक एक बातों को समझना है कि परमेश्वर आपके ज़िंदगी को क्या किस अवसर में लेके जाना चाहता है। जकरयाह अध्याय 3 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे आपके लिए। और वहाँ पर एक बड़ा दर्शन है और वो दर्शन आपके लिए प्रभु बताना चाहता है ताकि आप आज़ाद हों। आमीन। जकरयाह 3 पढ़िए पहला आयत। फिर उसने यहोशू महायाजक, याद रखना यहोशू एक महायाजक है, परमेश्वर का याजक है, वो यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया। ऐसा जकरयाह भविष्यवक्ता को दिखाई दिया। जकरयाह नबी को देखता है कि एक यहोशू महायाजक, क्या नाम है उसका? यहोशू महायाजक। वो किसके सामने खड़ा देख रहा है उसको? परमेश्वर के सामने यहोशू खड़ा हुआ है और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। आप इस बात को समझेंगे। यदि आज आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे, तो आपकी जिंदगी से शैतान का विरोध खत्म होगा। मैं बीते कल से ही बता रहा हूं इस बात को कि आपकी जिंदगी से शैतान का विरोध टूटेगा और आप बलशाली बनेंगे आत्मा में। मैं बीते कल में बता रहा था आपको कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं, वैसे वैसे आप परमेश्वर का जो डिवाइन प्लान है वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आपके जिंदगी में परमेश्वर का वजूद दिखाई देगा। आपकी लाइफ में परमेश्वर की मस्सा तब दिखाई देगी जब आप इन वचनों को जो आप सुन रहे हो, इसे आप अपनी जिंदगी में समझोगे तब। हालेलुया। चलिए इस बात को देखिए। फिर उसने यहोशू महायाजक को परमेश्वर के यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। अर्थात यहोशू परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा है और लिखा है कि शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हेलो, क्या हम इत्मीनान में हैं अभी? परमेश्वर का दास यहोशू किसके सामने खड़ा है? मैं ये समझ रहा हूं कि यदि आप इसे समझ पा रहे हैं तो आज से आप शक्तिशाली होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाओगे, जिस मिट्टी में हाथ लगाओगे, वो सोना बनेगा। आपको इतना महत्वपूर्ण, इतना ग्रेसफुल बना देगा परमेश्वर। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। कौन देख रहा है? जकरयाह देखा। और देखता यह भी है कि शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा है। किसका विरोध कर रहा है वो? नीचे। तब यहोवा ने शैतान से कहा, तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है और वही तुझको घुड़के, क्या यह आग की निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? तीसरी आयत। उस समय यहोशू जो दूत के सामने, आप याद रखो, तीसरी आयत, आराम से शालीनता से हर काम को करो। उस समय यहोशू जो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। ओह हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने खड़ा तो है यहोशू, पर उसका वस्त्र कैसे है? क्या कुछ बातें आपको रिमाइंड आ रही? क्या कुछ बातें आपको छू रही हैं? ओके ओके, ठीक है। चौथी आयत पढ़िएगा। और चौथी आयत, और लिखा क्या है आगे? चौथी आयत। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। ओ, इसके मैले वस्त्र क्या कर दो? उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, हे यहोशू, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। हालेलुया। 5वीं आयत देखिए। 5वीं आयत, मैं समझ रहा हूं इसमें ग्रेस पूरे फील्ड के ऊपर मंडरा रहा है। 5वीं आयत,
तब उसने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। ओके, 6वीं आयत। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चेतावनी देकर कहता है, क्या कहा? सेनाओं का यहोवा तुझसे कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है आज्ञा के रूप में, वचन के रूप में, उसकी देखभाल करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी होगा, मैं मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो तेरे पास खड़े हैं। 8वीं आयत। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास के लिए एक साख प्रकट करूंगा, एक डाली प्रकट करूंगा। और वो क्या है? 9वीं आयत कहता है कि उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर देता हूं। ओके, 10वीं आयत, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण। उसी दिन, सब लोग कहिए, सब लोग बोलिए, आज ही के दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। ओ परिवर्तन! अब हाथ उठा के बोल सकते हैं, मेरे लिए शुभ है। आपकी स्थितियों में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और लिखा है कि आप अपने भाइयों को, अपने परिवारों को दाखलता और अंजीर के पेड़ के नीचे बुलाओगे शांति जीवन जीने के लिए। हाथ उठा के बोलो, मैं इस वचन पर सुनने के द्वारा और समझने के द्वारा मैं आशीषित हो जाऊंगा, मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं वचन में जड़ पकड़ूंगा यीशु के नाम में। ओके, याद रखो, अब इस बात को ध्यान देना, जहां दर्शन की बातें हैं वहां व्यक्ति आजाद होता है और वहां शैतान टूटता है, वहां बीमारी टूटती है। याद रखो, यह परमेश्वर का वचन है जो आपको दर्शन के अनुसार दिया जा रहा है। और जहां दर्शन की बातें नहीं, वहां पर लोग निरंकुश होते। निरंकुश का मतलब टेढ़े हो जाते, बेकार हो जाते, असभ्य हो जाते। पर जहां दर्शन की बातें हैं वहां पे लोग आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, हम पहली आयत को देखें। पहली आयत, यहोशू महायाजक किसके सामने खड़ा है? बोल के बताइए, यहोशू महायाजक किसके सामने खड़ा है? और उसी के दाहिनी ओर कौन खड़ा है? और वो शैतान क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूं, ये दर्शन की बातें आज अंधों को आंखें देने वाली है। जो चल नहीं पाते वो चलेंगे। याद रखो, परमेश्वर का दास यहोशू क्या कर रहा है? वो किसके सामने खड़ा हुआ है? परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दूत के सामने जब यहोशू खड़ा है तो बाइबल कहती है कि उसके दाहिने साइड में शैतान भी खड़ा है विरोध करने के लिए। किसका विरोध करने के लिए? यहोशू का। हेलो, आप इस बात को समझ रहे हो क्या? जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो और आपकी स्थितियां अधर्म की स्थितियां होती हैं, आपकी स्थितियां मैली होती हैं, वो आपका विरोध करने के लिए खड़ा होता है, आपको मारने के लिए खड़ा होता है। यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा है और लिखा है उसके दाहिनी ओर शैतान उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। इसके बाद तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख मैं तुझे डांटूंगा, सोच लेना। और कहता क्या है? तीसरी आयत में,
उस समय यहोशू के दूत जो सामने खड़ा था, उस समय यहोशू जो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। कैसा वस्त्र पहने हुए खड़ा था? कैसा वस्त्र पहने हुए खड़ा था? बाइबल कहती है कि यहोशू खड़ा है किसके सामने? परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर के सामने खड़ा है, पर देखो उसके दाहिनी ओर कौन खड़ा है? वो किसका विरोध कर रहा है? परमेश्वर के दास का। वाह, क्यों? हम देख पा रहे कि वहां पर जब यहोवा के दूत ने कहा कि अब इसके मैले वस्त्र को बदल दो, यहोशू का जो वस्त्र वह कैसा है? आप बता सकते हैं कैसा वस्त्र पहना हुआ है? वो मैला वस्त्र पहना हुआ है। और उसका विरोध करने के लिए कौन खड़ा है? कुछ बातें आपको समझ में आ रही क्या? याद रखना, उसे मौका चाहिए आपको गिराने के लिए, आपको नाश करने के लिए शैतान को मौका चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि यहोशू किसके सामने खड़ा है? हो सकता है जब आप परमेश्वर के सामने हो, आपके मैले वस्त्र हो, आपकी लाइफ मैली हो, आपकी जिंदगी में कुरूपता हो, आपकी जिंदगी में सुंदरता नहीं हो, पर यदि आपका एक निर्णय है कि मुझे किसके सामने खड़े होना चाहिए, याद रखो, खड़ा होना है। बगल वाले से बोलो, हमें खड़ा होना है परमेश्वर के सामने। वो हमें तब्दील करेगा, वो हमें बदल देगा अपने महिमा के वस्त्र में। समझो इस बात को। यही तो है एक बहुत बड़ी बात है जहां हमें इसको समझने की जरूरत है। हो सकता है आप अज्ञानता हो, आपके अंदर अज्ञानता हो, आपके अंदर कठोरता हो, आपके अंदर पाप हो, आपके अंदर तमाम ऐसी बुरी चीजें हो, पर आज आपने निर्णय लिया कि हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए। पर याद रखो कि शैतान आपका विरोध कर रहा है। शैतान आपको विरोध कर रहा है, आपको उसी परिस्थिति में वापस ले जाने के लिए। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो। सुनो, आंखें खोलो सब जन। वो नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के सामने, वो कभी नहीं चाहता। वो, उसकी इच्छा नहीं है कि आप परम पिता के सामने खड़े हो। उसकी इच्छा नहीं कि आप चर्च में बैठकर उसके वचन को सुने। उसकी इच्छा नहीं कि आप बाइबल के साथ रहें। उसकी इच्छा नहीं कि आप प्रेयर के साथ जिए। उसकी इच्छा नहीं कि आप पवित्रताई के साथ जिए। वो आपका विरोध करेगा, वो आपका प्रोटेस्ट करेगा, वो आपको नीचे ले जाने का अभ्यास करेगा। वो पूरी योजनाओं को, पूरी युक्तियों को आपके जिंदगी में लगाएगा। पर जब आपने निर्णय ले लिया है कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना ही है, हमें परमेश्वर के सामने बैठना ही है, तो परमेश्वर कहेगा इसके वस्त्र बदल दो। रिसीव कर रहे क्या आप जन? निश्चय ही आपके वस्त्रों में एक बदलाव आएगा यीशु के नाम में। आमीन बोलो। आपके मनों में एक तब्दीली आएगी यीशु के नाम में। आमीन बोलो। हाँ, आपको अपने आप को आपको अपने आप को तैयार करना होगा परमेश्वर के सामने लाने के लिए। शायद शैतान आपका विरोध करने के लिए आपके पीछे आके खड़ा है। वो आपकी लाइफ को तोड़ना चाहता है, वो आपकी लाइफ को मारना चाहता है, वो आपकी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो आपको पूरी तरीके से पैरालाइसिस करना चाहता है, आपको एकदम से नाश करना चाहता है। पर आपका एक डिसीजन है, आपका एक निर्णय है कि मुझे परमेश्वर के सामने क्या होना है। वो आपका विरोध कर रहा है, वो आपके अंदर से परमेश्वर की मर्जी को चोरी कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? आपके भीतर से परमेश्वर की मर्जी को कौन? शैतान। वो प्रयास करेगा, आपका विरोध करेगा, आपके अंदर की हर खुदा की मर्जी को आपसे अलग करने का प्रयास करेगा। पर आपने निर्णय लिया, डैडी मुझे तेरे सामने खड़े होना है, मुझे तेरे सामने खड़े होना है। तीसरी आयत, तीसरी आयत क्या लिखा हुआ है? उस समय यहोशू जो दूत के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा था,
और उसने क्या कहा? मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब क्या कहता वो? कहता है इसके मैले वस्त्र उतारो। और फिर उसने कहा मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। आमीन बोलो। हमारी जिंदगी का अधर्म क्या चीज? हमारी जिंदगी का जो अधर्म है, जो अज्ञानता है, वो शैतान को बल देता है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के अंदर खुदा का मस्सा जा रहा है, वो टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां खत्म हो रही हैं। आगे परमेश्वर ने कहा हे यहोशू, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। अधर्म की स्थिति में उसका वस्त्र आपके लिए नहीं, अधर्म की परिस्थिति में उसका वस्त्र आपके लिए नहीं, अधर्म की स्थिति में उसकी महिमा आपके लिए नहीं, अधर्म की स्थिति में उसकी सुंदरता आपके लिए नहीं। ध्यान से सुनो, अधर्म की स्थिति में उसकी ग्लोरी आपके लिए नहीं। पर याद रखो, आपने एक निर्णय लिया, डैडी मैं तेरे सामने खड़ा होना चाहता हूं। मौका आज आपको मिला हुआ है, परमेश्वर के सामने खड़े होने का मौका आपको मिला है। आमीन बोलो। खड़े रहो। जब आज आप परमेश्वर के सामने खड़े हो तो परमेश्वर कहेगा मैं तेरे वस्त्र को बदलने वाला हूं। याद रखो, उसने कहता है चौथी आयत में, मैंने तेरे अधर्म को क्या किया है? अधर्म हमें महिमा से दूर करता है, अधर्म हमें ग्लोरी से दूर करता है, हमें फेंक देता है कई कोस दूर उस परमेश्वर से। लिखा है मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। सुंदर वस्त्र हमारे लिए तब आया जब मेरी जिंदगी से अधर्म को दूर किया। किसने? हाथ उठा के बोलो अधर्म। आप दाएं बाएं मत देखो, उसके जिंदगी में आप तो काम हो जाएगा। आप दाएं देख करके आप अपनी लाइफ को क्यों खो रहे हो? आपको ध्यान से सुनना जो बातें आज परमेश्वर आपके लिए कह रहा है। आमीन बोलो। हजारों लोग यहां पर, सबकी लाइफ में खुदावन अपनी मस्सा देना चाहता है। पर देखो यहां पर जो चीज यहोशू के जीवन में हो रहा है वो आज आपकी लाइफ में भी होगा। शैतान आपका विरोध कर रहा है, आपको तोड़ रहा है, आपको गलत चीजों में लेके जा रहा है। बुरी परिस्थिति में, अधर्म की परिस्थिति में आपकी जिंदगी को कड़वाहट बना रहा है, आपकी जिंदगी को आंसुओं के साथ लेके जा रहा है, आपकी जिंदगी को मुकदमे में लेके जा रहा है, आपकी जिंदगी को कर्ज में लेके जा रहा है, आपको लाइफ को एक्सीडेंट में लेके जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को डामाडोल करने का प्रयास में है। पर आपकी जिंदगी में एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, आपको किसके सामने रहना है? बताइए। यहोशू के लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं और इसीलिए परमेश्वर जकर्याह को यह दर्शन दे रहा है कि आज वो यहोशू किसके सामने खड़ा है? परमेश्वर के सामने खड़ा है। पर वो ये भी देखता है कि उसका विरोध कौन कर रहा है। अधर्म की परिस्थिति में शैतान आप में बल पाता है। जब अधर्म आपकी लाइफ में होता है तो शैतान की कई गुनी शक्ति आपके अंदर काम करती है, आपको बुरा करने के लिए, आपको उलझनों में डालने के लिए। आप जब पाप का सेवन अपनी लाइफ में करते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में संसार के रवैये के अनुसार जीते हो, जब आप अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी को पूरा करते हो, पाप के साथ रहकर अपने आप को जिंदगी जीते हो, याद रखो कि उस टाइम में शैतान का बल आपकी जिंदगी में काम करता है, आपको नाश करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। कुछ बातें यहां पर हमें परमेश्वर कह रहा है। याद रखो कि वो कह रहा है कि मैं तेरे जीवन से अधर्मों को दूर कर दूंगा और मैं तेरे लिए सुंदर वस्त्र दूंगा, मैं तेरे सिर पर सुंदर पगड़ी दे दूंगा। वो एक बात का निर्णय है, हमें अपनी लाइफ को देखना होगा कि मैं कहां पर हूं, मैं किस रास्ते पर खड़ा हूं। इस बात को ध्यान दो। हमारे साथ जल्दी से इस बात को पढ़िएगा। भजन 91 अध्याय उसकी पहली आयत को हम आपके साथ पढ़ेंगे। देखो वहां पर परमेश्वर किस बात की चर्चा कर रहा है। याद रखिए भजन 91 अध्याय आयत पहली। हाथ उठाकर हमारे साथ पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ओ क्या लिखा हुआ यहां पर? बैठ चुका ऐसा नहीं लिखा, लिखा है बैठा, कंटिन्यू, लगातार बैठा रहे। ये नहीं लिखा बैठ चुका या बैठ जाएगा, पर लिखा है बैठा
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा खड़ा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अवसर, अपनी लाइफ में एक बेहतरीन काम करने का अवसर पाएगा। एक अच्छा सा घर बनाने का अवसर पाएंगे आप। एक अच्छा सा जीवन जीने का अवसर पाएंगे आप। हमें कंटिन्यू करना होगा। हमें अपनी परिस्थिति को, अपने स्वभाव को परमेश्वर के सम्मुख लगातार बनाए रखना होगा। और लिखा है वहां पर बैठा रहे, ये नहीं लिखा है कि वो बैठ चुका। पर क्या लिखा हुआ है बोल के बताइए, पीछे क्या लिखा हुआ है? बैठा रहे। आपके सामने वो वचन दिया गया है। ये नहीं लिखा वहां पर कि बैठ चुका। क्या लिखा है? बैठा रहे। आप किसके सामने बैठते हो? आप किसके सामने खड़े होते हो? आप किसके सामने अपनी बातों को रखते हो? आप किसके सामने अपने स्वभाव को प्रकट करते हो? अपनी जिंदगी के हर कामों को किसके सहारे करते हो? लिखा है बैठा रहे। अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं आज से कि हमें परमेश्वर के सामने बैठना है, हमें उसके सामने ही रहना है, तो आपके लिए एक बेहतर अवसर आने वाला है। यीशु के नाम में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब है अवसर आना। बगल वाले से बोलो अवसर आना। आज यहोशू महायाजक किसके सामने खड़ा है? परमेश्वर के सामने खड़ा है। पर याद रखो कि शैतान भी यहोशू का क्या करने के लिए खड़ा है? आप कभी हो तो विरोध करने के लिए खड़ा होता है। जब आप चर्च के लिए आते हो, आपके मनों को तब्दील करता है। वो कोई ना कोई काम आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। जब आप परमेश्वर की महिमा में आने के लिए अपने आप को तैयार करते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है। शैतान आपका विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के सामने बैठे रहो। वो नहीं चाहता कि आप यहोवा के सामने खड़े। सुनो ध्यान से, अगर आप अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि हमें परमेश्वर के सामने रहना है, परमेश्वर के सामने बैठना है, तो उस जगह से शैतान का बल टूटेगा। याद रखो कि हमें उसके डराने से नहीं डरना है। शैतान आपको डराता है। वो डरा करके आपको अपने पक्ष में लेने का प्रयास करता है। उसको ये पता है। याद रखो कि जब शैतान वहां पर उसका विरोध करने के लिए, यहोशू का विरोध करने के लिए जब यहोवा के सामने खड़ा हो गया, तो यहोवा ने कहा कि मैं तुझे डांटूंगा, मैं तुझे घुड़कूंगा। जब आप परमेश्वर के सामने होते हो तो वहां पर आपके बल की जरूरत नहीं, यहोवा उस शैतान को घुड़कनेगा। उस शैतान को परमेश्वर डांटेगा। आमीन बोलो। याद रखो, शैतान खड़ा था, पर उसी शैतान के सामने यहोशू जो मैला वस्त्र पहना था, उसी शैतान के सामने यहोशू का मैला वस्त्र उतार कर परमेश्वर ने महिमा का वस्त्र पहना दिया। क्यों? याद रखो इस बात को। क्यों? क्योंकि आप तैयार हो उसके राज्य के लिए। आमीन बोलो। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अपनी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को पुनः प्राप्त कर लें। आपके अंदर एक निर्णय होता है, आपके अंदर एक डिसीजन होता है, डैडी मुझे चर्च जाना है तो जाना है, मेरी बेटी बीमार है या मेरा बेटा, ये मायने नहीं रखता, पर मैं मुझे आपके सम्मुख बैठना है। परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियां आपका विरोध करने के लिए तैयार होती हैं। शैतानी रूहें आपका विरोध करती हैं, पर याद रखो आप किसके सामने हो। ये मायने नहीं रखता कि आपका विरोध कौन कर रहा है, पर यह मायने रखता है कि आप किसके सामने हो। यह सबसे बड़ी चीज होती है। कौन आपका विरोध कर रहा है यह मायने नहीं है। यहोशू का कौन विरोध कर रहा था? शैतान। पर उसी शैतान के सामने परमेश्वर ने यहोशू के वस्त्र को क्या कर दिया? दूत ने उसके सामने जो खड़े थे कहा कि मैं इसके मैले वस्त्र उतारो, इसके मैले वस्त्र उतारो, क्योंकि मेरे सामने खड़ा है। आप परमेश्वर के सामने खड़े होते तो परमेश्वर अपना प्लानिंग आपके लिए देता है। क्या बातें आपको समझ में आ रही? आप जब आपकी स्थितियां बिगड़ी हुई होती हैं तो आपको यह निर्णय लेना है, हमें शैतान की पद्धति के सामने सर नहीं झुकाना। वो लिखा है कि हम यहोशू किसके सामने खड़ा था?
जब परमेश्वर के सामने खड़ा है तो विरोध कौन कर रहा है? पर उसका विरोध यहोशू के ऊपर काम कर रहा है क्या? नहीं, पर उसके जिंदगी में एक अधर्म है। कारण यही था, विरोध करने का कारण क्या था? शैतान वहां तक क्यों गया? क्योंकि यहोशू के अंदर क्या था? अधर्म था। यहोशू के अंदर क्या था? गंदगी था। यहोशू अधर्म में था और इसीलिए कह रहा है कि मैं तेरा अधर्म दूर करूंगा। बगैर अधर्म को दूर किए हुए आपके ऊपर महिमा का निवास नहीं होगा। जब आपको परमेश्वर कहता है कि पवित्र जीवन जी जैसे मैं पवित्र हूं, तो आप अपनी लाइफ को 100 बार सोचते हो, क्या मैं पवित्र जीवन जी पाऊंगा? आप पहले ही हार मान जाते हो। नहीं, आपको पता है कि शैतान आपका विरोध करेगा, आपकी जिंदगी को मैला बनाएगा, आपकी जिंदगी को कीचड़ के समान करेगा, आपकी जिंदगी को वो खत्म करने का प्रयास करेगा। पर आपका निर्णय, आप जब अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हो और जिस तरीके से यहोशू खुदा के सामने खड़ा होता है और जब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो याद रखना आपकी जिंदगी बदलने में देर नहीं है। आमीन, 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 आमीन। वो आपके लिए कुछ खास काम करने वाला है। आमीन बोलो। जो परम प्रधान के सामने बैठा है वो सर्वशक्तिमान क्या पाएगा? वो लिखा है ठिकाना, मतलब अवसर। वो अवसर प्राप्त करेगा। एक अच्छा काम करने के लिए अवसर, एक बड़ा नौकरी करने के लिए अवसर मिलेगा। आमीन। एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा व्यवसाय को उसे विकास करने के लिए उसे अवसर मिलेगा। लेकिन कब? जब आप किसके सामने होंगे। देखिए चौथी आयत क्या लिखा हुआ है, देखिए उसी को दिखाइए। चौथी आयत, दूत ने उससे कहा, जो सामने खड़े थे उनसे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। ये चीज कब होगी? हेलो, आप बोलिए भाईजन, ये चीज परमेश्वर आपसे कब कह सकता है? जब आप परमेश्वर के होंगे। तो आपकी जिंदगी का हर डिसीजन परमेश्वर की ओर से होगा कि नहीं होगा? उसको पता है कि आपके अंदर अधर्म है, उसको पता है कि आपके अंदर पाप है, और इसी कारण से शैतान यहोशू का क्या कर रहा था? किस कारण से? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या था? अधर्म, गलतियां, पाप, गलत नेचर, गलत स्वभाव। शैतान पीछा कर रहा था। किसका पीछा कर रहा था? यहोशू का। किसका पीछा कर रहा था? किसका विरोध कर रहा था? क्योंकि यहोशू के अंदर क्या था? क्या आप समझ रहे हो क्या? इसीलिए चौथी आयत में लिखा कि मैं तेरा अधर्म क्या करूंगा? परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? मैं तेरा अधर्म क्या करूंगा? मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। ये हमारे लिए बेस्ट अवसर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठा के रिसीव करो, बेस्ट अवसर आएगा। हमारे सर के ऊपर सुंदर वस्त्र, हमारे सर के ऊपर सुंदर पगड़ी पहनाएगा परमेश्वर। हमारी आत्मा के ऊपर सुंदर वस्त्र पहनाएगा परमेश्वर। तब हमारा विरोध करने वाला शैतान का बल टूट जाएगा। और हम किसके सामने होंगे? ये देखिए क्या बातें हुई हैं। जब हम खुदावन के सामने आते हैं तो हमारी जिंदगी में एक ही चीज ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे शैतान आपका पीछा करता है, और वो चीजें होती हैं पाप, या हमारे गलत नेचर, या हमारे गलत स्वभाव। उसको मौका चाहिए, वो मौके की तलाश में है। ये बताओ, परमेश्वर के सामने कौन खड़ा है और उसके दाहिनी साइड कौन खड़ा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप उपवास के साथ बैठे हो क्या? पर यदि आपने अपने हार्ट के अंदर पाप को, अपने विवेक के अंदर पाप को जगह दिया है, तो आपका विरोध कौन करेगा? बरोबर आपके बल को कौन छीनने का प्रयास करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को कौन तोड़ने का प्रयास करेगा? पर आप परमेश्वर के सामने बैठने की जो प्रक्रिया है उससे जारी रखा। हम क्या बता रहे हैं आपको? परमेश्वर के सामने बैठने की जो प्रक्रिया है, क्या रखा? आप नहीं हटे, आप नहीं कम हुए, आपकी प्रेयर लाइफ कम नहीं हुई, आपकी पवित्रताई में चलना कम नहीं हुआ। आप उसके वचन के साथ बने रहे, आप चर्च में बने रहे, आप प्रार्थनाओं में बने रहे, आप वचन में बने रहे, आप यीशु के साथ उपवास के साथ बने रहे, उसके प्लानिंग के साथ चलते रहे। शैतान के सामने ही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। यीशु के नाम में रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।